गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आज हम देखेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, ये कब लागू हुआ और इसकी क्यों आवश्यकता थी। इस गुटनिरपेक्ष को समझने से पहले आपको याद होगा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि शीत युद्ध क्या है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भी कुछ शीत युद्ध से ही होती है। तो आइए थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं। शीत युद्ध आप सबको पता है कि 1945 से 1991 या 90 के बीच ये वॉर चला था। और ये वॉर कोई बंदूक और बमबारी की नहीं थी, ये एक सिर्फ आइडियोलॉजी की थी, विचारधारा की थी, जिसमें एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। इन दोनों का मानना था कि जो बाकी वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो उनकी आइडियोलॉजी को अपनाएं। तो एक तरफ रशिया का कहना था कि वो उनकी आइडियोलॉजी को अपनाएं। इन दोनों में बस इसी चीज़ को लेकर वॉर चला, आइडियोलॉजी को लेकर एक राजनीतिक तनाव थी। उस वक्त भारत ने क्या किया, उस वक्त भारत ने 1960 से 61 के बीच एक नीति लाई जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट। मतलब ये हुआ कि भारत दोनों देशों में से किसी का एक पक्ष नहीं लेगा, यानी वो एक मध्यस्थ रूप अपनाएगा, एक मीडिएटर के रूप में अपनाएगा। भारत ने साफ कह दिया कि वो दोनों में से किसी देश में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो भारत एक तो नया अभी आज़ाद हुआ है, तो उसके लिए भारत को लगा कि उसके लिए एक आगे जाकर उसके लिए संकट पैदा कर सकता है। इसलिए भारत ने बहुत ही शालीनता के साथ इस नीति को अपनाया। लेकिन क्या ये नीति अकेली नेहरू जी के चलाने से वो चल पाती? जी नहीं। तो इसलिए नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने भारत के साथ खुद को रिप्रेजेंट किया और मिस्र को शामिल किया, इंडोनेशिया को शामिल किया, यूगोस्लाविया को शामिल किया। मिस्र से नासिर जी को लिए, इंडोनेशिया से अहमद जी और यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो को शामिल किया। तब जाके गुटनिरपेक्ष 1960 से 61 के बीच लागू हुई, यानी कि इन सब का एक ग्रुप बनाकर उन्होंने नॉन अलाइनमेंट चलाया। इसी को तीसरी देश कहा जाता है, तीसरा देश यानी कि विकासशील देश, यानी कि दक्षिणी देश कहा जाता है। यानी कि जब भारत यानी कि जितने भी देश हैं, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, तो ये तीसरी देश हुए। तो पहली देश कौन सा हुआ? अमेरिका, और दूसरी देश यूएसएसआर, और तीसरी इंडिया। लेकिन भारत एक पावरफुल के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहता था। वो चाहता था कि हम एक ऐसे देश के साथ जुड़े रहें ताकि भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उनकी हमारी सहायता मिल सके। तो इसने गुप्त रूप से रसिया यूएसएसआर को सपोर्ट किया, उन्होंने यूएसएसआर को सपोर्ट किया। लेकिन सोवियत के कुछ दिन के बाद एक अपोजिट काल आ गया, एकदम से स्थिति पलट गई। हुआ यूँ कि रशिया की जो ऊपरी भाग है वो समुद्र बर्फ से पूरी तरह ढक गई, जिससे रशिया की नौसेना जो थी वो बर्फ़ के कारण उधर अपनी नौसेना स्थापित नहीं कर पा रही थी ताकि वो अमेरिका पे धावा बोल सके। यानी कि उधर ही फंस जा रही थी बार बार, जिससे अमेरिका को टारगेट करना मुश्किल हो जा रहा था। भारत की श्रीलंका पे अपनी ट्रांसमिशन रडार लगाने की विनती भारत से किया। यानी कि रशिया ने कहा कि अब हम क्या करें ऐसी स्थिति में, अगर मैं यहाँ से बर्फ़ ढका हुआ है और यहाँ से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो चांसेस है कि अमेरिका अपना धावा बोल सकता है। तो उसने क्या किया, भारत से सपोर्ट मांगा और ये कहा कि वो श्रीलंका में अपनी एक रडार ट्रांसमिशन लगाने की विनती किया। लेकिन भारत ने कहा कि क्या नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में नहीं जानते। यानी कि उन्होंने इस नीति को अपनाई थी कि किसी देश में वो शामिल नहीं होगा। लेकिन नेहरू ने कहा कि हम नाम को अपनाए हैं, सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हुआ।
तो अमेरिका क्या कर रहा है उस वक्त? अमेरिका ने इसी मौका का फ़ायदा बनाकर श्रीलंका को मोहरा बनाया और उसे खूब फाइनेंशियली सपोर्ट किया। सारी चीज़ें, स्कूल, कॉलेज, उद्योग, इंडस्ट्री, सारी चीज़ खुलवाया। श्रीलंका को लगा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे कारण था अमेरिका का। उसने कहा कि एक काम करो, मुझे यहाँ पर ट्रांसमिशन रडार लगाने दो। श्रीलंका ने दे दिया, उनकी अनुमति दे दी, ठीक है। बट ये सपोर्ट काफ़ी भारी पड़ गई। इंडिया ने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है कि अगर हम रशिया को सपोर्ट करते हैं कि उसको रडार लगाने देते हैं श्रीलंका में, तो शायद ये उससे भी लग जाएगा कि हम उसके सपोर्ट करते हैं। और रशिया ने भी कह दिया था कि अगर वो उसका मदद करेगा तो वो जब चाहे भविष्य में उसको जब भी उसको सहायता पड़ेगी तो यूएसएसआर हमेशा उसका साथ देगा। तो भारत ने वैसा ही किया। लेकिन ये भारी पड़ गई बहुत ज़्यादा। हुआ यूँ कि श्रीलंका के मेन लोग जो थे, यानी कि श्रीलंका के सियाली लोग थे, वो भारत सरकार से ये कहने लगे कि कृपया करके लिट्टे मीन्स जो वहाँ के तमिल लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, उन्होंने एक उग्रवादी संगठन बनाया था जिसका नाम था लिट्टे। तो उन्होंने कहा कि लिट्टे को समाप्त कर दें। तभी इसी वक्त भारत के प्रयास से ही श्रीलंका में अमेरिका ट्रांसमिशन को भी हटवा दिया गया। भारत सरकार, जो राजीव गांधी थे, उन्होंने श्रीलंका में सेना भेजे और सभी लिट्टे आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन आप सोचिए यहाँ पे कि पहले तो एक तरफ ये